मैं मनोज सर, आप सभी का स्वागत है फाउंडर एंड डायरेक्टर मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस। अब ध्यान देंगे मेरे बच्चे, आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ डायपोल इन ए फील्ड। क्या आप लोग को बताने जा रहा हूँ बी नंबर में, तो डायपोल इन ए फील्ड। इससे पहले हम लोग देखे थे फील्ड इन ए डायपोल, उसमें हम लोग निकाले थे विद्युत विभव का मान एवं विद्युत क्षेत्र का मान किसी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि डायपोल इन ए फील्ड, यानी यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कपल, COUPLE कपल, या इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों टॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? टॉर्क, यानी बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, तो ध्यान देंगे बल आघूर्ण आपका कैसे निकलेगा। ये देखिए आपका जो है एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र। उसमें जो है डायपोल को थीटा कोण से घुमाया गया है। या वहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो है चेंज कर रहा था, यहाँ पर जो है डायपोल ही घूम रहा है। डायपोल क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। किससे? थीटा कोण से। थीटा कोण से आपका मूव कर रहा है डायपोल। तो क्या लेते हैं हम लोग मेरे बच्चे? तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं हम लोग? 2l। ये क्या कर रहा है? तो थीटा कोण से क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। थीटा कोण से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो कैसे मूव करेगा? तो इधर फोर्स लगेगा और इधर आपका, तो पॉजिटिव कारण फोर्स इधर, तो नेगेटिव कारण फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो यहाँ पर आपसे अगर पूछेगा कि परिणामी बल का मान क्या होगा, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम किसी विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से, कौन से मेरे बच्चे? थीटा कोण से अगर उससे घुमाते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी विद्युत बल का मान क्या होगा? तो हो जाएगा मेरे बच्चे, ध्यान देंगे, 0। क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हमको निकालना है किसका मान? बल आघूर्ण, कपल और टॉर्क का मान। तो टॉर्क के डिफिनीशन से होता है R क्रॉस F। क्या होता है? R क्रॉस F। क्रॉस हटाएंगे तो आ जाएगा मेरे बच्चे FR साइन थीटा। क्या आ जाएगा? FR साइन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला होता है F=QE, और यहाँ पर R जो होगा, ये आपका जो दूरी है वो आपका दूरी क्या होगा? 2l। क्या होगा मेरे बच्चे? 2l। अब इसको जो है यहाँ पर रखेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा, देखिए, तो QE 2l साइन थीटा। अब Q × 2l को बोलते हैं डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए, तो Q × 2l को यहाँ पर P लिख लेते हैं, ये हो गया साइन थीटा। अब ब्रैकेट में दिखाते हैं कि P क्या होता है? Q × 2l। ये फॉर्मूला आपका निकल गया किसका? बल आघूर्ण का। किसका निकल गया मेरे बच्चे? बल आघूर्ण का। अब साइन थीटा हटाएंगे तो इसको लिख सकते हैं टॉर्क = P क्रॉस E। क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E। अब इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तब आपका बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? महत्तम, यानी डायपोल जो है एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और मिनिमम कब होगा? 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर, क्योंकि साइन 0 डिग्री और साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है मेरे बच्चे? 0 होता है। तो ये था आपका कपल और टॉर्क, जो आपका न्यूमेरिकल्स में इवेंट आपका जो है पूछता है ऑब्जेक्टिव में। आइए हम लोग चलते हैं सेकंड में। हम निकालेंगे वर्क डन का मान। किसका मान निकालेंगे बच्चे? वर्क डन का मान। देखिए वर्क डन का मान क्या होता है? वर्क डन का वैल्यू ध्यान देंगे, सेकेंड नंबर वर्क डन, है ना? वर्क डन यानी कि कोई भी डायपोल जो है थीटा कोण से मूव कर रहा है तो कितना कार्य करेगा। वर्क डन का मतलब हो गया कार्य। तो देखिए क्या निकलेगा कार्य का? तो W = PE 1 - cos थीटा। यही आपका निकलने जा रहा है, रिजल्ट आपका यही निकलने जा रहा है। तो देखिए कैसे निकलेगा, देख लीजिए, है ना? तो फॉर्मूला होता है W = C × d थीटा। सी हम लोग
सी हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं। सी का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे पी ई साइन थीटा आई इंटू डी थीटा। सी से होता है कपल और टॉर्क से होता है टॉर्क, दोनों सेम चीज है। लगा दिए, यहाँ डी थीटा है तो यहाँ डी डब्ल्यू कर दीजिए, है ना। चूंकि स्मॉल चेंज कर रहा है इसलिए वर्क डन भी क्या होगा, छोटा होगा। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ तो डी डब्ल्यू पी ई इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक। डी डब्ल्यू का सीधा सीधी हो जाएगा मेरे बच्चे डब्ल्यू, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए, तो पी ई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका होता है माइनस कॉस थीटा। माइनस को हटाने के लिए लिमिट को क्या करते हैं हम लोग, चेंज कर देते हैं। तो देखिए इसका चेंज कर दिए मेरे बच्चे, ध्यान देंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा थीटा 2, ऊपर हो जाएगा थीटा 1। अपर माइनस लोअर हम लोग रख सकते हैं। तो पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब चूंकि हम लोग जो घुमाने में कार्य किए हैं वो कितना से कितना तक घुमाए हैं, मतलब थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 इक्वल टू थीटा तक हम लोग क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, है ना। 0 डिग्री से लेकर के उसके बीच में 90 डिग्री 120 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री कहीं तक भी घुमा सकते हैं। ये अंडरस्टूड नहीं है, ये मेंशन नहीं है, लेकिन कहाँ से, तो 0 डिग्री। इसलिए 0 डिग्री से लेके थीटा तक उसको घुमा सकते हैं। तो हो गया वर्क डन इक्वल टू पी ई और कॉस 0 डिग्री और माइनस कॉस थीटा, है ना। तो कॉस 0 डिग्री आपका हो गया 1, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है मेरे बच्चे 1 और माइनस कॉस थीटा। ये देखिए आपका आ गया जो वैल्यू हम लोग इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रूफ कर देते हैं, है ना। तो रिजल्ट जरूर याद रखें, इसका रिजल्ट से न्यूमेरिकल्स बनता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब है आपका पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क डन निकल गया तो पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग बहुत इजी वे में निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग, आइए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी थर्ड नंबर आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, स्थितिज ऊर्जा। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा जिसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से, ये होता है वर्क डन 90 डिग्री माइनस वर्क डन थीटा। क्या होता है मेरे बच्चे, वर्क डन 90 डिग्री माइनस वर्क डन थीटा। तो वर्क डन 90 डिग्री निकाल लीजिए पहले, तो 90 डिग्री हो गया PE1 माइनस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0, इसलिए W 90 डिग्री का मान आ गया PE। अब W थीटा क्या होता है, तो हो जाता है PE1 माइनस कॉस थीटा। अब दोनों का वैल्यू जब इसमें रख देंगे तो U इक्वल टू आ जाएगा मेरे बच्चे माइनस PE कॉस थीटा। कॉस थीटा घटाते हैं तो क्या आता है, डॉट आता है। क्या आता है, डॉट। तो माइनस PE डॉट, ये भी याद रखें, है ना। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिति ऊर्जा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि अगर थीटा का वैल्यू, यू का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, तो यू का वैल्यू मैक्सिमम एक ही पोर्शन पर होगा जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आपका होगा, क्योंकि कॉस 180 डिग्री का वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। इसलिए यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी 180 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसमें है एंगुलर SHM, यानी कोई भी एंगुलर SHM, है ना। SHM का मतलब हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सरल आवर्त गति। और एंगुलर का मतलब हो गया कोणीय, तो कोणीय सरल आवर्त गति का मतलब यहाँ पर हो गया
कि हम डायपोल को जब सस्पेंडेड करते हैं, सस्पेंडेड का मतलब लटकाते हैं, तो वो क्या करता है, दोलन करता है। क्या करता है मेरे बच्चे, दोलन करता है। तब उसमें आवर्त काल, टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है। तो याद रखें, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछता है, तो देख लीजिए थोड़ा सा क्या आता है मेरे बच्चे, है ना। तो ये आवर्त काल का वैल्यू आता है t = 2 पाई अंडर रूट आई बटे पी ई। क्या आता है मेरे बच्चे, आई बटे पी ई। t = 2 पाई अंडर रूट आई बटे पी ई। आई को यहाँ पर बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। पी हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखें टाइम पीरियड का, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है ना। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का दोनों पॉइंट। अब ध्यान सुनिएगा, इसमें हम लोग चैप्टर 4 में आपका ये जो चैप्टर 4 का जो थ्योरी है वो आपका एंड हो गया, समाप्त हो गया। यानी चैप्टर 4 जो है आपका क्या हो गया मेरे बच्चे, एंड हो गया, समाप्त हो गया। तो चैप्टर 4 में हम लोग क्या क्या पढ़े एक बार माइंड में सेटअप कर लेते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव, विद्युत विभव के बारे में पूर्ण जानकारी लिए। फिर पढ़े विद्युत समविभवतल, इलेक्ट्रिक समविभवतल, इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब उसमें हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। उसके बाद आज जो हम लोग देखे हैं, है ना, वो देखे हैं टॉर्क का व्यंजक निकाले, वर्क डन का व्यंजक निकाले, पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक निकाले और एंगुलर सिस्टम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग देखे। तो इतना हम लोग देखे हैं। ये आपका चैप्टर जो 4 है वो आपका एंड हो गया, पूरी तरह से एंड हो गया। यहाँ से 5 मार्क्स क्वेश्चन आपका बोर्ड में फिक्स है, जिसको हमने VVI आपका कराया है। अब इसमें शुरू होता है आपका न्यूमेरिकल्स। तो देखिए न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न। देखिए अब हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल्स में। क्यों चलेंगे मेरे बच्चे, न्यूमेरिकल्स में हम लोग चलेंगे। तो ये था आपका थ्योरी से जुड़े हुए जो भी चीज़ थे हम लोग सबने देखा। अब हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स में चलेंगे, यानी आंकिक प्रश्न में हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न क्या है आपका आंकिक प्रश्न का, कहता है वायु में 4 कूलम का आवेश, वायु में क्या है 4 कूलम का आपका आवेश स्थित है। कहता है किसी बिंदु से कितना मीटर की दूरी पर है, तो 10 मीटर की वो दूरी पर है। तो कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। तो आइए हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन डाटा। तो दिया हुआ आपको Q का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरे बच्चे बोलिए तो 4 कूलम, और दूरी कितना दिया हुआ है आपका 10 मीटर। तो कहता है V का मान ज्ञात करें। बताइए तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट है, तभी आपका न्यूमेरिकल बनेगा। तो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो V = इसका हो गया 9 × 10⁻⁹। शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। Q का दिया हुआ है 4 कूलम, R दिया हुआ है 10 मीटर। एक पॉइंट इससे काट दीजिए, ये हो गया आपका 8, 9 × 36, यानी 36 × 10⁸ वोल्ट। ये आपका हो गया आंसर। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 2, न्यूमेरिकल्स नंबर 2। हम ध्यान से देखिएगा, कहता है 2 पॉइंट चार्ज, कितना मेरे प्यारे बच्चों 2 पॉइंट चार्ज है, जिसका वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं सॉल्यूशन गिवन डाटा। 2 पॉइंट चार्ज है, देखिएगा ध्यान से। एक है आपका 5 माइक्रो कूलम और एक है मेरे प्यारे बच्चों 15 माइक्रो कूलम।
दोनों के बीच की जो दूरी दिया हुआ है वो आपका है कितना 30 सेंटीमीटर। कहता है यदि किसी चार्ज पॉइंट को इसके मध्य में, इसके एकदम मध्य में, यानी यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट चार्ज को हमने रख दिया है, तो कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करें। देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी आपका प्लस है, तो दोनों कारण पहले निकालेंगे। तो पहले इसे कारण देख लेंगे। तो V1 का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। अब दूरी कितना हो गया मेरे बच्चे 15 सेंटीमीटर है ना, तो इसको ले लेंगे हम लोग R1। तो V1 = 9 × 10⁻⁹ Q1 आपका 5 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 चेंज कर लेंगे। दूरी आपका 15 सेंटीमीटर, 15 × 10⁻⁻2 काट देंगे मेरे बच्चे। 5 × 15 3 × 9, इसको ऊपर कर दिए तो 9 × 2 = 11, 11 में 6 गया तो कितना बचा 5, यानी हो गया 3 × 10⁻5 वोल्ट। अब निकाल लेते हैं इसके कारण है ना, तो ये हो गया आपका V2। क्या हो गया V2? तो V2 में हम लोग निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो 9 × 10⁻9 15 × 10⁻⁻6, ये भी आपका बच गया कितना सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, क्योंकि बीच में है। तो सेंटीमीटर 15 - 2, 15 से 15 कैंसिल, 9 × 2 = 11 में से गया 6, तो हो गया 9 × 10⁻, है ना, 9 × 2 = 11, 11 में से 6 गया तो बचा 5, इतना पूरा। तो देखिए V1 निकल गया और V2 निकल गया। तो अब चूंकि हमको इसके मिडिल पॉइंट पर निकालना है, किस पर निकालना है मेरे बच्चे? मिडिल पॉइंट पर। अब चूंकि विद्युत विभव है, तो विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, वो दिशा पर निर्भर नहीं करता है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे V1 + V2 का मान V1 + V2 है ना, कोई भी इसमें माइनस नहीं है मेरे बच्चे, इसलिए सिंपली क्या हो गया V1 का मान 3 × 10⁻5 प्लस ये हो गया 9 × 10⁻5, पावर सेम है इसलिए 9 और 3 12, 12 × 10⁻5, क्योंकि प्लस में पावर का कुछ नहीं होता है। ये हो गया आपका आंसर। हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 कहता है किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा रखे गए स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा यदि पोटेंशियल डिफरेंस 2000 वोल्ट है। आइए देखते हैं क्या होता है। सॉल्यूशन गिवन डाटा कहता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है मेरे बच्चे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। स्थितिज ऊर्जा का मान आपको निकालना है। V का मान दे दिया आपका 2000 वोल्ट। तो ध्यान दीजिए विद्युत विभव की परिभाषा से V = होता है U/Q0 या Q। तो इसलिए U = क्या हो गया Q0 × V। यहाँ पर आपका Q या Q0 जो है 1.6 × 10⁻⁻19। अब V का मान कितना दिया हुआ है 2000। तो 16 दूनी 32, 3.2 और 1 2 3 पॉइंट कट गया ताकि -16 जूल। ये हो गया आपका आंसर। देखिए प्रॉब्लम नंबर 4, न्यूमेरिकल्स नंबर 4। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका है कहता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान, यानी P का मान आपका दिया हुआ है 10 कूलम × मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों 10 कूलम × मीटर आपका दिया हुआ। तो कहता है विद्युत तीव्रता का मान किसी P बिंदु से अक्षीय स्थिति पर ज्ञात करना है, यानी E का मान आप लोग को ज्ञात करना है अक्षीय स्थिति पर। कौन स्थिति पर? अक्षीय स्थिति पर। यदि उसकी दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। दूरी कितना दिया हुआ मेरे बच्चे 10 सेंटीमीटर आपका दूरी दिया हुआ है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद कीजिए अक्षीय स्थिति पर, कौन सी स्थिति पर? अक्षीय स्थिति पर एक्सियल पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण क्या निकाला था, ध्यान देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3। ये आपका फॉर्मूला था।
तो P का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, चेंज कर लिए 0.1 मीटर। तो E का मान हो गया 9 गुने 10 पर पावर 9 टू P का मान हो गया मेरे बच्चे 10, इसका वैल्यू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, 3 पॉइंट आपका चल जाएगा ऊपर। ये हो गया 1000, 111 से भागा देंगे वही आएगा, 9 दूनी 18 इंटू 1 2 3 4 10 पर पावर 13 न्यूटन पर कूलम। तो ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका जो है बहुत सारा न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर 4 में है। करीब 30 से 40 न्यूमेरिकल जो है हमने अपने बुक में जो आप लोग को असाइनमेंट जो तैयार किए हैं उसमें हमने डाला है, जो आप लोग को क्लासरूम खुलने के उपलब्ध में क्लासरूम खुलने के दौरान आप लोग को दिया जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, अब आप लोग जो है NCERT, कौन बुक मेरे प्यारे बच्चों? NCERT बुक जो है अब आप लोग उसको बना सकते हैं। अभ्यास जो है उसका पहला जो अभ्यास है लास्ट में दिया हुआ वो आप लोग पूरा सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कहाँ तक? तो 1 से लेकर के 23 तक। अब ध्यान देंगे उसमें एडिशनल भी दिया हुआ है, आप एडिशनल भी बना सकते हैं, है ना। नहीं तो कम से कम बिहार बोर्ड वाले बच्चे या CBSE बोर्ड वाले बच्चे 1 से लेकर जो 23 तक दिया हुआ उसमें एक्सरसाइज वो श्योर बनाएं। कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, है ना। हम उसका सोल्यूशन जो है आप लोग को अगले वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे। कमेंट आने पर आपका मनोज सर।